5 दिसंबर 2025 का दिन और इस दिन बन रहा है रोहिणी नक्षत्र में पड़ने वाला शुक्रवार का दिन। और आज के ही दिन से पोष महीने की शुरुआत भी हो रही है। पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं के अंदर इस 2 बिंदी और 1 दीपक के अचूक उपाय के बारे में बताया था। जब आपके द्वारा किए गए उपायों का, व्रत का फल आपको नहीं मिल रहा हो, आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही हो, आप कर करके थक गए, किसी विशेष कार्य को कराने के लिए आपने पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिया, लेकिन आपकी कामना सिद्ध नहीं हो रही है, तो आज के दिन इस 2 बिंदी और 1 दीपक के उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुनकर और समझकर सभी उपायों को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सभी शिव भक्तों से बस एक ही प्रार्थना करूंगा कि जो भी शिव भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया, किन लोगों के लिए कहा कि जब आप उपाय कर करके थक जाओ लेकिन आपको उन उपायों का फल नहीं मिल रहा है, चाहे आपकी इच्छा पूर्ति के लिए हो, बीमारी के लिए हो, घर की प्राप्ति के लिए हो, संतान प्राप्ति के लिए हो, किसी भी तरीके की कामना का फल आपको नहीं मिल रहा, उपाय का, व्रत का फल नहीं मिल रहा, तो शुक्रवार के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। गुरुदेव ने कहा आपको लेनी होंगी 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, सुंदर सुंदर सी 5 बेलपत्र ले लेना है ना। इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। 2 चीजें और चाहिए होगी, जिसमें पहले नंबर की चीज होगी थोड़ा सा शहद, ज्यादा नहीं, मात्र 2 बूंद आपको शहद की चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, और 2 ही बूंद आपको चाहिए होगी किसकी, दूध की। अब दूध का क्या क्रम है, वो गुरुदेव ने कहा कि जो भी दूध लोगे वो कच्चा दूध होना चाहिए और गाय का दूध होना चाहिए। कच्चा कौन सा, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है, इस तरीके का कच्चा दूध आपको लेना है। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। किसी भी समय चले जाना शुक्रवार के दिन, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। जब आप पीछे में शिवलिंग के पीछे खड़े होगे ना, ऑटोमेटिक आपका जो मुख होगा वो जलाधारी की तरफ हो जाएगा, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ हो जाएगा। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उपाय करने का एक खास नियम और तरीका, सबसे पहले आपको जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो करना, और फिर 1 लोटा शुद्ध जल भोले बाबा को समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। पहले जल समर्पित करने का क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब आप अपनी कोई कामना पूर्ति के लिए आते हो, पहले जल समर्पित किया जाता है। उसके बाद में जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, इनका क्रम ध्यान दीजिएगा। 5 बेलपत्र की इन दोनों पत्तियों पर तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो बीच वाली पत्ती होती है ना, इस बीच वाली पत्ती के चिकने हिस्से की तरफ, यहां पर आपको लगानी है 1 शहद की बिंदी। किसकी बिंदी लगाओगे, ऊपर की तरफ, चिकने हिस्से की तरफ शहद की बिंदी। और जो इसके पीछे का हिस्सा होता है, यहां पर आपको लगानी है 1 बिंदी दूध की। ठीक है, इस तरीके से आपको 5 के 5 बेलपत्रों पर क्या करनी है, चिकने हिस्से की तरफ 1 शहद की बिंदी और पीछे की तरफ 1 दूध की बिंदी आपको लगा देनी है। लगा देने के पश्चात सभी बेलपत्रों को एक दूसरे के ऊपर रख लेना, और ऊपर रख के इन 5 बेलपत्रों को एक साथ आपका जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ में इस तरीके से पकड़ना, और इसकी जो ऊपर का हिस्सा है ना, इसे इस अंगूठे से आपको दबा लेना है ना। दबा करके अपना नाम और अपना गोत्र बोलना, भोले बाबा से विनती करना, कामना करना कि बाबा मेरी ये कामना पूरी नहीं हो रही है, काफी समय से उपाय व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं, प्लीज मेरी इस कामना को पूरा कीजिए, मेरे इस उपायों का, व्रत का फल मुझे दीजिए। और इतनी कामना करके इन सभी को आपको ऐसा का ऐसा ही शिवलिंग पर समर्पित करना है कि सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहे। ढोक दे करके बाबा से विनती करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। गुरुदेव ने कहा एक बार करके जरूर देखिएगा, मेरा बाबा आपकी कामना जरूर पूरी करेगा। पूज्य गुरु जी के बहुत अद्भुत और अचूक उपाय हैं, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और यह है शुक्रवार का सबसे विशेष उपाय। किन लोगों के लिए करना है कि अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की कोई बीमारी है या फिर कोई शारीरिक पीड़ा, अरे भाई शारीरिक पीड़ा तो काफी सारी तरीके की होती है। गुरुदेव ने बताया कंधों में, कमर में दर्द होना, कोई बीमारी है, शरीर से बाहर नहीं जा रही है, लंबे समय से आप उपाय व्रत सब कुछ कर रहे हो, डॉक्टर के चक्कर बंद नहीं हो रहे हैं, प्रत्येक शुक्रवार के दिन एक छोटा सा काम करना स्टार्ट कर दीजिए। गुरुदेव ने कहा मात्र 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, और इसके अंदर 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल की जरूर मिला लेनी है।
ठीक है। और इस कलश को ले जा करके आपको शिवलिंग के पास में जाना है। अब यहां पर आपको जल ही समर्पित नहीं करना, यहां पर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना और जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है शिवालय की चारों तरफ यहां पर एक चौखट बनी हुई रहती है, उस चौखट पर आपको शिवलिंग से स्पर्श कराकर उस कलश को ऐसा का ऐसा ही रख देना है। यहां आसन लगा करके बैठना और मंत्रोच्चारण की स्थिति में आकर के महादेव का एक बहुत प्यारा सा मंत्र है जिसे संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है, महामृत्युंजय मंत्र। उस महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। गुरुदेव ने कहा कि जब आप अपने सम्मुख में इस कलश को रख के अगर हो सके तो एक दीपक और प्रज्वलित कर लें और जब आप महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हैं तो उसके कंपन की ध्वनि से ये जो जल होता है ये अभिमंत्रित हो जाता है और उसके पश्चात इसी कलश को आपको इस शिवलिंग से स्पर्श कराकर अपने घर पर लेकर के चले जाना है। इसी जल को आपको पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके पी लेना है। हफ्ते में केवल एक दिन शुक्रवार के दिन ये वाला उपाय कीजिएगा, आपके शरीर के जितने भी कष्ट होंगे वो सारे दूर हो जाएंगे, बड़ी से बड़ी बीमारियां खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर का तो उपाय आप सभी लोगों को इस शुक्रवार के दिन जरूर करना है। किन लोगों के लिए करना है? अगर आप अपने जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति चाहते हो, जिस जगह पर आप जाओ वहां पर आपका मान सम्मान हो, आपकी उन्नति हो, आपकी तरक्की हो, आपके वैभव में वृद्धि हो, आपका गौरव बढ़े, यश बढ़े, तो आपको ये वाला उपाय प्रत्येक शुक्रवार के दिन करना है। 1-2 दिन चूक भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए क्या? एक लेनी होगी आपको बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, इस चीज का ख्याल रखना है ना। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में। 1 चुटकी लेना है आपको लाल चंदन। गुरुदेव ने कहा लाल चंदन नहीं है तो मंदिर में जो लाल चंदन है उसे आप काम में ले लीजिए, लेकिन उसका 1 रुपया 2 रुपया दान पट्टिका में जरूर डाल करके आ जाइएगा, उसका मूल्य जरूर दे करके आना, ठीक है। और मंदिर में नहीं है, आपके घर पे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे गुरुदेव ने कहा ये उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हो। अगर आपके घर पे कहीं पर बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है तो उसी पेड़ के नीचे आप कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है कि ये जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ पे रखना है। कैसे रखना है? डंडी आपके तरफ, बीच वाली पत्ती इस तरीके से, और अपने पूरे घर में घूम जाना। किसमें घूम जाओगे? पूरे घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। और उसके पश्चात आपको पहुंचना होगा किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। यहां बेलपत्र पेड़ के पास में पहुंच करके आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, दाहिना हाथ आगे की तरफ करना है। जो आपने एक बेलपत्र लिया है उस एक बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन लगाना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। लाल चंदन लगा दोगे और लाल चंदन लगा देने के पश्चात यहीं बैठ करके बाबा से विनती करना, कामना करना, और कामना करके यहां से उठ के शिवलिंग के पास में जाओगे और शिवलिंग के पास में पहुंच करके उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े होना है। सबसे पहले आपने जो एक बेलपत्र लिया है उस एक बेलपत्र को माता रानी का कटी भाग, ये वाला जो भाग होता है, इससे स्पर्श कराकर अपना नाम और गोत्र बोल करके आपके जीवन की उन्नति की कामना करके शिवलिंग पर ऐसे समर्पित कर देना कि डंडी जलाधारी की तरफ हो, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ हो। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, उस कलश का आधा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इस कटी भाग के चारों तरफ समर्पित करना और बाकी का आधा जल इस बेल पत्र के ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, अपने दाहिने हाथ में उस जल को रोकना, दोनों नैनों पर लगा करके अपने ऊपर छींट लेना। गुरुदेव ने कहा मात्र हफ्ते में एक दिन करना स्टार्ट कर दीजिएगा, मेरा बाबा आपकी उन्नति करना शुरू कर देगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर किया। और तीसरे नंबर का तो उपाय आप सभी लोगों को इस शुक्रवार के दिन जरूर करना है। किन लोगों के लिए करना है? अगर आप अपने जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति चाहते हो, जिस जगह पर आप जाओ वहां पर आपका मान सम्मान हो, आपकी उन्नति हो, आपकी तरक्की हो, आपके वैभव में वृद्धि हो, आपका गौरव बढ़े, यश बढ़े, तो आपको ये वाला उपाय प्रत्येक शुक्रवार के दिन करना है। 1-2 दिन चूक भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए क्या? एक लेनी होगी आपको बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, इस चीज का ख्याल रखना है ना। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में। 1 चुटकी लेना है आपको लाल चंदन। गुरुदेव ने कहा लाल चंदन नहीं है तो मंदिर में जो लाल चंदन है उसे आप काम में ले लीजिए, लेकिन उसका 1 रुपया 2 रुपया दान पट्टिका में जरूर डाल करके आ जाइएगा, उसका मूल्य जरूर दे करके आना,
ठीक है। और मंदिर में नहीं है, आपके घर पे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे गुरुदेव ने कहा ये उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हो। अगर आपके घर पे कहीं पर बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है तो उसी पेड़ के नीचे आप कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है कि ये जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ पे रखना है। कैसे रखना है? डंडी आपके तरफ, बीच वाली पत्ती इस तरीके से, और अपने पूरे घर में घूम जाना। इसमें घूम जाओगे पूरे घर में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। और उसके पश्चात आपको पहुंचना होगा किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। यहां बेलपत्र पेड़ के पास में पहुंच करके आपको आसन लगा करके बैठ जाना है। दाहिना हाथ आगे की तरफ करना है। जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन लगाना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, लाल चंदन लगा दोगे और लाल चंदन लगा देने के पश्चात यहीं बैठ करके बाबा से विनती करना, कामना करना, और कामना करके यहां से उठ के शिवलिंग के पास में जाओगे और शिवलिंग के पास में पहुंच करके उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े होना है। सबसे पहले आपने जो एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को माता रानी का कटी भाग, ये वाला जो भाग होता है, इससे स्पर्श कराकर अपना नाम और गोत्र बोल करके आपके जीवन की उन्नति की कामना करके शिवलिंग पर ऐसे समर्पित कर देना कि डंडी जलाधारी के तरफ हो, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ हो। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना। उस कलश का आधा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इस कटी भाग के चारों तरफ समर्पित करना, और बाकी का आधा जल इस बेल पत्र के ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, अपने दाहिने हाथ में उस जल को रोकना, दोनों नैनों पर लगा करके अपने ऊपर छींट लेना। गुरुदेव ने कहा मात्र हफ्ते में एक दिन करना स्टार्ट कर दीजिएगा, मेरा बाबा आपकी उन्नति करना शुरू कर देगा। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।